को 100% रखना चाहिए आपको, 100% रखना चाहिए आपको, सेफ होना चाहिए। सेल्फी लें आप, लेकिन देखें कि कौन सी जगह है, कौन सी लोकेशन है। जैसा आप बता रहे हैं कि अभी पहाड़ों पे खड़े हैं, बिल्डिंगों के ऊपर खड़े हैं, तो वो ये गलत है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल, सेल्फी के हिसाब से हमारा जब दिल चाहता है ना सेल्फी लेने का, जब हम किसी की शादी में गए हुए होते हैं, ब्राइड के साथ या दूल्हा के साथ या अपनी फैमिलीज के साथ सेल्फी बना जी रहे जी। हैं, या किसी ऐसी प्लेस पे जो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है जगह, लेकिन आप उसमें ये देखें उसमें कोई डेंजर पहलू ऐसा ना हो कि आपका पैर स्लिप हो जाए या कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है। सेल्फी लें लेकिन प्लेसेस को देखकर उसके सेफ्टी को ख्याल रखते हुए करना। मस्जिदों में मौलवी हजरात जी जी इतने परेशान हैं कि बार बार हर जमात को खड़े होते वक्त वो कहते हैं कि खुदारा जिनके पास फोन है बंद कर लें, बंद कर लें। क्योंकि जैसे ही कभी कभार ऐसा इत्तेफाक अभी भी होता है, पहले तो ये ज्यादा होता था कि नमाज शुरू है और गाना बज रहा है, बजना उसमें शुरू हो गया जी। वो इंग्लिश म्यूजिक बज रहा है, और लारी अड्डा उसमें वो आवाजें आ रही हैं, और नमाज में बंदे सब मुखल हो रहे हैं जी कि लारी अड्डा यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो लाजिमत है वहाँ एक बार बार मौलवी हजरात आज भी इतने डरे हुए उस सहमे में खून से कि वो हर नमाज के टाइम कहते हैं कि जी खड़े हो जाएं, सफे सही कर लें और आपस में कंधे से कंधा मिला लें, फोन बंद कर दें, और बाकायदा एक बोर्ड लगाया हुआ होता है उन्होंने। इस पे क्या कहें? बिल्कुल जी। एक तो कोरोना की वजह से कंधे भी दूर हो गए हैं। हाँ, अब तो फासला उन्होंने कर दिया, फासला रखें लेकिन फोन बंद करें, वो कहते फोन बंद लाजमी है। हैं। हाँ, और आपकी क्यों शलवार इतना घुटने से कहते हैं? ऊपर क्या होनी लोग चाहिए। फोन खुले रखते थे या अभी भी कुछ भूल जाते हैं बंद करना? भूल जाते हैं लोग, अक्सर मैंने उस पे देखा गाने फिर बजते हैं। जी हाँ, ज्यादातर अक्सर देखा मैंने। ज्यादातर तो लोग बंद कर देते हैं, लेकिन इक्का दुक्का कोई जल्दी में आ गया, नमाज पढ़ने के लिए वजू किया, जमात खड़ी हो गई है, अचानक गाना बज गया पंजाबी, सुन वे बलोरी अखवाले, फिर क्या तो शर्म बिल्कुल बच्चे और छोटे माहौल। बच्चे डांस करने लग जाते हाँ, हैं। आप क्या कहती हैं इस पे कि मस्जिदों में ये जो हाँ, सब कुछ? इसलिए कि ये फोन पे जो है रिंग टून्स ऐसी आ गई ना, ऐसी ऐसी कि अगर आप मस्जिद में बैठे हैं, किसी ऐसे मजहबी जलसे में बैठे हुए हैं, हाँ या मजालिस का कोई बहुत बड़ा इज्तिमा जी। है, मौलाना वगैरह जो ये सख्ती से ये कहते हैं कि साइलेंट पे कर लें, इसलिए कि डिस्टर्ब होती है वो चीज आपकी, वो इबादत, वो चीज जो आप लोगों को किताब दे रहे होते हैं या खुतबा दे रहे होते हैं, उन चीजों में खलल आता है, तो साइलेंट पे करना चाहिए। एक साहब ने मुझे ये वाकया सुनाया और ये बिल्कुल सच्चा वाकया है कि एक साहब को जब कब्र में उतारा जा रहा था तो अचानक एक साहब के, और लोग रो रहे थे उस टाइम, मट्टी डाल रहे थे, तो एकदम एक रिंगटोन बजी जो गाने की थी कि दूरो दूरो अखियां हमारे मुंडा पटवारी था। अब वो बंदा था भी पटवारी इत्तेफाक से। तो अब मुझे ये बताइए कि ऐसे सरकमस्टांसेस में स्पेशली कब्रिस्तान के लिए आप क्या तंबीह करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस आपको देख रही है और सुन रही है, और अगर इस तरह का माहौल है और आपने जैसे बताया कि इस तरह हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कब्रिस्तानों के बाहर एक अपना ऑफिस बनाना चाहिए। फोन जमा करा। हाँ, फोन जमा करवा के फिर आगे जाए। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में, सलून में, बहुत सारी कंपनीज में जहाँ बहुत सेंसिटिव काम हो रहा होता है कंप्यूटर पे, वहां पे वो इदारे जो है वो फोन ले लेते हैं जी। वो समझते हैं अच्छी तरह से कि इसका मिसयूज होगा, लिहाजा वो फोन ले लेते हैं जी। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो कब्रिस्तान में तो आपको मोबाइल ले जाना ही नहीं चाहिए, अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ मोबाइल की ज़रूरत हो, अगर ले गए हैं तो उसको स्विच ऑफ कर दें, या फिर ये कि जमा करवा दें, वहाँ पे कोई ऐसा काउंटर बना हुआ हो जहाँ पे आप लोग जमा करवा दें, नंबर्स ले लें उसके। और क्योंकि एम्बेसी वगैरह मैंने अक्सर देखी है कि यहाँ पे जो कुछ एम्बेसी हैं, मैं लास्ट टाइम गई थी कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उन लोगों को इजाज़त नहीं देते, वो मोबाइल रख लेते हैं, आपको टोकन दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अंदर जाके मिसयूज होगा। इसी तरह से बैंकों में भी यही है, बैंकों में भी सख्ती से मना होता है कि आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते, लिखा हुआ होता है वहाँ पे बाकायदा ब्रांचेस वगैरह में, क्योंकि आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कोई मैसेज दे सकते हैं, कोई तरह की इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा दौर आ चुका है कि इसके बगैर रह भी नहीं सकते। जी जी। जैसे मोबाइल आपका घर रह गया, मेरा रह गया, मैडम का रह गया, तो ऐसा लगता है कि इसका जैसे एक नशा सा, कहीं मैं पढ़ रहा था कि टेलीफोन का एक नशा सा हो गया है, और एक रिसर्च के मुताबिक कुछ लोग मेरा ख्याल 2 से 4 मिनट या 3 मिनट भी दूर नहीं रह सकते, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, बिलक उठती है वो कि उसको भूख लगी है, उसको कुछ खिलाऊं, मैं पिलाऊं या केयर करूं, रो रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ बेबी। ये फोन अब हो चुका है कि उससे आप जरा सी देर भी दूर रहते हैं तो आपको महसूस होता है बेचैनी या कमी के, पता नहीं क्या कुछ आपके पास से रह गया। तो आइए अब हम इस पे भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि हमारा सारा प्रोग्राम अगर हम इस पर ही कर लेंगे कि इसके नुकसान हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अगर फायदे हैं तो वो भी बेशुमार हैं, और बेशुमार फायदों ही की वजह से आज बिलियंस में, अरबों में, खरबों में इसका जो है लोड इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जो है
नए से नए मोबाइल खरीदा जाता है, लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपए के मोबाइल जी, परचेज बिल्कुल। करते हैं और उसके फोटोग्राफ से एंजॉय करते हैं, वीडियो से एंजॉय करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप कोई एक फायदा बड़ा बताएं मुझे मोबाइल के रखने का, तो आपके नजदीक को क्या लगता है? मेरे क्योंकि हम नजदीक इसके कुछ नेगेटिव पहलू से हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, जी, जी। अब हम इसकी कुछ पॉजिटिविटी पर भी बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम है, तो उसके अंदर मुझे बहुत फायदे हैं। अपनी पार्टियों से राब्ता करना, किसी जगह मैंने वो पिक्चर डालनी है, कुछ करना है, उसके मुझे बड़े फायदे होते हैं इसके। जैसे हमने पहले बात की कि नुकसानात ये हैं, इसी तरह इसके फवायद भी बहुत हैं। किसी आपने घर वालों को, बच्चे को, किसी को टच आपने करना है, पूछना हाँ बेटा आप कहाँ हो, अपनी मिसेज से बात करनी है, किसी से करनी है, तो आप फौरी राब्ता कर सकते हैं। इसके फवायद तो ये हैं। मेरे एक दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ जो है जब भी शौहर को फोन करती है, तो उससे अगर उनको कभी शक हो कि वो पता नहीं कह रहे हैं कि मैं मलीर में हूँ और वो लांडी में है, तो वो उसको कहती है आप व्हाट्सएप ऑन कर लें। अच्छा। तो एक और साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था शोबिस के, उन्होंने वाकईदा कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, बैकग्राउंड बनाए हुए, कुछ इस तरह से ग्राफिक्स बनाए हुए कि वो उस टाइम वो वीडियो चला देते हैं अपनी, तो कपड़े लेकिन सेम रखते हैं उस रोज के हिसाब से कि आज मैंने ये शर्ट पहनी है, तो वो वीडियो लॉन्च कर देते हैं। वो लगता है कि ये आज जो है वो जो लोकेशन बता रहे हैं उसी लोकेशन। हाँ, तो मकसद ये नहीं कि इसका जो फायदा है वो काफी है, जिस तरह से आपने कहा कि बिजनेस के हिसाब से आप अपनी सारी एक्टिविटी जो है डिलीवर कर सकते हैं किसी भी कंट्री, किसी भी जगह, किसी भी ऑफिस में। आपके ख्याल में कोई बड़ा फायदा जो आपको लगता है? बहुत बड़ा फायदा यही है कि आप जैसे कि हालात खराब हैं और आपके रिलेटिव्स में या दोस्त अहबाब में कोई बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल में है, घर में है, और आप उनको देखने जा नहीं सकते, तो आप फोन पे ज़ाहिर है उनकी खैरियत मालूम कर सकते हैं। फोन पे सिर्फ बात ही थोड़ी होती है, अब तो इस पे व्हाट्सएप भी ऑन हो जाता है, आप उनको देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी खैरियत मालूम, चाहे आप दूसरे मुल्क में हो, चाहे दूसरे मुल्क में हो, दूसरे शहर में हो, आप रास्ते में हो, सफर में हो, तो इससे आप फौरी राब्ता कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं रही, मतलब सेकंडों में से राब्ता हो जाता है। चाहे आप मेडिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो आप किसी दूसरे मुल्क के डॉक्टर्स को भेज सकते हैं कि वो उनको परसू करें, उनको दिखा सकते हैं, अच्छा, मशवरा ले सकते हैं। सही। उसके अलावा गूगल मैप जो रूट्स बताता है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या फैसिलिटेट, जैसे हमने किसी लोकेशन पे जाना है, हमें बताया जाता है, गूगल के जरिए वो भेज देते हैं, लोकेशन हम खोल देते हैं, इजीली पहुंच जाते हैं, खुद ही बता रहा होता है, आपको गाइडलाइन क्या होता है, राइट लें जी, लेफ्ट लें, अब ये कितने डिस्टेंस पर ब्रिज आ रहा है, एंड आफ्टर ब्रिज जो है वो एक रेस्टोरेंट है, लेफ्ट पर नहीं है, इधर बैंक है, राइट पे आएंगे। तो आपको और आपको क्या लगता है गूगल मैप क्या फैसिलिटीज देता है? अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स कहाँ पर हैं, होटल कहाँ पर हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ पर हैं, डॉक्टर्स वगैरह जहाँ पे जो बैठते हैं, इनकी प्राइवेट क्लिनिक होती है, उनके एड्रेसेस। ऐसी जगह अगर आपको कहीं जाना है जहाँ आप कभी गए नहीं है, पहली दफा जा रहे हैं, तो उसमें एड्रेस डाल दें तो सारा आपको सही से गाइड कर रहा होता है। तो फायदे भी है, जाहिर है, क्यों नहीं। इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। जी हाँ, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। इंफॉर्मेशन के लिए अगर ध्यान में अचानक आपके सवाल आ गया कि जी वहीद मुराद साहब की पहली मूवी कौन सी थी, तो आप गूगल पे चले जाएं। एजुकेशनली अगर आपको कोई थीसिस, कोई नोट्स, कोई कुछ चीजें चाहिए तो वो भी आपको मिलती हैं। उसके अलावा और कोई बड़ा फायदा आपको जो नजर आता हो? हट के बड़ा फायदे तो बहुत सारे बाकी हैं, जरा जहन को जोर डालने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। इससे बहुत बड़ा फायदा तो बिजनेसमैन को ही हो रहा है आजकल, कारोबारी लोग जो हैं, क्योंकि वो सस्ते पैकेजेस करवा के अपने उन लोगों को, अपने उन पार्टनर्स को या अपने उन हजरात को कांटेक्ट आराम से कर लेते हैं अगर वो शहर से बाहर हैं। इस तरह उनका खर्चा भी बच गया है कि शहर से बाहर है, पहले जाना पड़ता था, कॉन्फ्रेंस हाँ एक तरह की कर लेते हैं, और इस पे सिर्फ 2 ही लोग बात नहीं करते, अब तो ये भी हो गया कि 3-3 4-4 लोग एक साथ इस पे बात कर लेते हैं। तो ये इन लोगों को फायदा, बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है बिजनेसमैन। गवर्नमेंट ने इसके लिए साइबर क्राइम का एक वजूद जो पहले नहीं था अब है, कि अगर कोई किसी को टेलीफोन पे ब्लैकमेल कर रहा है या नेगेटिविटी है या उनकी कोई वीडियोस हैं, उनके पास तस्वीरें हैं, कुछ इस तरह के मसले मसाइल जब हों तो साइबर क्राइम उसको डील करता है। तो क्या साइबर क्राइम ने इस मसले पर कोई काम किया है, कोई बड़ी कोई तब्दीली आई है मियां साहब? क्या माशरे में जो होने वाले साइबर क्राइम से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उसमें कोई तब्दीली आई है या कुछ भी नहीं हो पाया? ये हुआ है? नहीं बिल्कुल हुआ है। साइबर क्राइम जो है ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे अभी आपने अर्ज किया कि भी जैसे ये लेडीज को तंग करना, किसी को ब्लैकमेलिंग करनी, जो स्पेशली फोन के जरिए वो लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं, बंदे को पकड़ लेते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो ही बात आ जाती है ना कि जैसे मैंने पहले आपसे बात की है कि ये जो है ना, ये पीछे से सारा कुछ चल रहा है। जैसे आप यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं कैसी कैसी फिल्में, कैसे कैसे सीन्स हैं, जी जी, तो ये नहीं होने चाहिए। पबजी अभी बंद कर दिया है,
पबजी वो एक ऐसा मामला था कि जी लोग हाँ। पागलों की तरह उसको देख रहे हैं, बस खेल वो रहे देख हैं ही रहे पबजी, हैं हाँ बिल्कुल। और फिर देख रहे हैं 3 दफा। लोग इतना ज्यादा उसको, बच्चे या बूढ़े आपने देख देखा रहे हैं। एक वो साफी थे, हम्म, वो आवाम से ना इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने पबजी क्या है, तो कई बेचारे सीधे साधे बंदे वो यही कह रहे हैं, कई तो रोने लगे यार वो तो बड़ा कोरोना के अंदर चला गया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं देख के हंस रहा था कि इसलिए पबजी का नहीं कि इनको पता। कुछ मासूम लोगों को नहीं पता पबजी क्या है, वरना हर एक मैंने को, भी पहली दफा ज्यादा सुना। हर एक को पता है एक गेम है। जी अच्छा। और वो गेम इतना ज्यादा खेला जाता है, इतना ज्यादा शौक से खेला जाता था, इतनी ज्यादा एक्सेस उसकी हो गई थी कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में कम तवज्जो दे और रहे हैं, इसमें लोग ज्यादा लग ऑफिसेज गए। में, बाहर आउटसाइड पर। तो ये सब चीजें जो चल रही थी, ये सारी एक्टिविटीज जो चल रही थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया है। ये सवाल मैं आप पर छोड़ जाता हूँ कि आज जो हमने बातें की, क्या सवाल बनता भी है या नहीं। अगले किसी नए सवाल के लिए दोबारा हम हाजिर होंगे अपने नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।